नंबर सी गाजियाबाद। आगे उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो भाई देखना उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे ये पूछा जा रहा है, तो सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो देखिए उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो राइट आंसर होगा M.A. खान, याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो गोविंद वल्लभ पंत थे, क्योंकि ये पहले ही मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। हेमवती नंदन बहुगुणा भी थे, नारायण दत्त तिवारी भी थे, कृष्ण चंद पंत ये जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे देखिए उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? तो भाई उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो देखिए बिशंभर दयाल करेक्ट आएगा। और अभी वर्तमान में कौन है? तो देखिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? तो जस्टिस संजय मिश्रा, जो कि 7वें हैं, याद रखना। आगे देखिए नगर निगमों में नगर के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो नगर निगमों में नगर के प्रमुख को महापौर कहा जाता है, महापौर, या तो साथियों मेयर भी कहा जाता है, मेयर, याद रखना मेयर, ठीक है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली ये कब प्रारंभ हुई थी? तो राइट आएगा 1961-62 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो उत्तर प्रदेश में साथियों प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था, 1968 में, याद रखना। उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो याद रखना 10 बार। भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, ये भी याद रखना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी, जो कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो उत्तर प्रदेश में राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति ये कौन होता है? तो याद रखिएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। लोक अदालतों के माध्यम से निस्तारित वादों की संख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय कारागार हैं, यानी कितने सेंट्रल जेल है उत्तर प्रदेश में? तो देखो करेक्ट आएगा 6, ऑप्शन नंबर सी 6, याद रखना। नेक्स्ट है संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ है? तो संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान जो है ये यूपी में कहाँ है भाई? तो लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए 31 सीटें हैं, ऑप्शन नंबर सी। विधानसभा के लिए 403, याद रखना। आगे देखिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा चंद्रभाल, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट है किस जनपद में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जनपद है जहां पर सबसे कम विधानसभा सीट है? तो देखिए करेक्ट आएगा महोबा में, महोबा, याद रखना, ठीक है। और देखिए किस जनपद में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं? तो याद रखना इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजीजन बेगम का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों अजीजन बेगम का जन्म आपका लखनऊ में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। 1857 के विद्रोह में किसे पकड़ने हेतु अंग्रेजों ने 1 लाख का इनाम रखा था? तो राइट आंसर होगा नाना साहेब को पकड़ने के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव कब बनाया गया था? तो साथियों राइट आएगा 1923 में, ऑप्शन नंबर सी। अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी थी? तो अकबर ने उत्तर प्रदेश के इनमें से किस व्यक्ति को कविराज की उपाधि दी थी? तो भाई बीरबल को, याद रखिएगा बीरबल। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था, याद रखना। मुगल कालीन में दहसाला बंदोबस्त को किसने लागू किया था? तो देखिए राइट हो गया राजा टोडरमल ने, जो कि अकबर के भूराजस्व मंत्री थे। निम्न इतिहासकारों में से कौन उत्तर प्रदेश का था? तो इनमें से कौन से इतिहासकार हैं जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे? तो ये सभी देखिए वर्णी यानी जियाउद्दीन वर्णी, बाणभट्ट और अमीर खुसरो, ये सभी जो है इतिहासकार हैं ये यूपी के ही थे। आगे देखिए निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो वह निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के, याद रखना बाबा फरीद। अगला क्वेश्चन है निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था, बदायूं, ऑप्शन नंबर ए बदायूं। चीतू पांडे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो चीतू पांडे का संबंध किस क्षेत्र से था? तो बलिया आपको याद रखना है साथियों, ऑप्शन नंबर बी बलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए रेदास का जन्म कहाँ हुआ था उत्तर प्रदेश में? तो वाराणसी में, वाराणसी याद रखना है आपको। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने, ऑप्शन नंबर ए। यमा व स्मृति की रेखाएं ये किसकी कृति हैं?
तो साथियों यमा व स्मृति की रेखाएं ये किसकी कृति है? तो महादेवी वर्मा की, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्सरा व परिमल ये किसकी कृति है? तो अप्सरा व परिमल किसकी रचना है या कृति है? तो राइट आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखिएगा। आगे देखिए भारत दुर्दशा किसकी कृति है? तो साथियों भारत दुर्दशा ये किसकी कृति है? तो याद रखिए हरिश्चंद्र की, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे देखिए मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो देखिए मुंशी प्रेमचंद का जन्म भी वाराणसी में ही हुआ था, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। आगे देखिए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो राष्ट्रकवि जो है मैथिली शरण गुप्त इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो याद रखिएगा झांसी से, ऑप्शन नंबर बी झांसी। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो करेक्ट आएगा साथियों गोरखपुर से, ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है महामानव किसकी कृति है? तो देखिएगा महामानव ये किसकी कृति है? तो भाई राहुल, याद रखिएगा राहुल सांस्कृत्यायन की, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा ये किसकी कृति है? तो देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा ये किसकी कृति है? तो करेक्ट आएगा हजारी प्रसाद की, ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद, याद रखना। चिंतामणि किसकी कृति है? तो साथियों चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की कृति है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये चिंतामणि, याद रखना रामचंद्र शुक्ल की। आगे देखिए प्रसिद्ध लेखक धर्मवीर भारती का संबंध किस स्थान से है? तो धर्मवीर भारती उत्तर प्रदेश के कहाँ के रहने वाले थे? तो भाई याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा साथियों इलाहाबाद के, ऑप्शन नंबर डी। मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस जो है 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिए झांसी में, ऑप्शन नंबर ए झांसी। आगे देखिए संत रविदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों संत रविदास का जन्म भी वाराणसी में ही हुआ था, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तुलसीदास जी का जन्म जो है ये आपका चित्रकूट में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए चित्रकूट। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन जो है वो आपका सीआर दास यानी चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, याद रखना 1923 में, ठीक है। आगे देखिएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी, और किसने की थी भाई? तो याद रखना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और इसका उद्घाटन किसने किया था या शिलान्यास किसने किया था? तो याद रखिएगा डलहो जी ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, माफ करना यार एक सेकंड, ठीक है। देखिए वापस आते हैं, शिलान्यास जो है लॉर्ड डलहौजी नहीं आपका लॉर्ड हडिंग के द्वारा कराया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए लखनऊ अखबार के संपादक कौन थे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा साथियों। लखनऊ अखबार के संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा लालजी, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी लालजी, आपको याद रखना है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश का उर्दू का पहला अखबार कौन सा था? तो देखिए उत्तर प्रदेश का उर्दू का पहला अखबार कौन सा था? तो याद रखिए सदरुल अखबार, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सदरुल अखबार यहाँ करेक्ट हो जाएगा। मर्यादा परिपाटी नामक मासिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो मर्यादा परिपाटी नामक मासिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? याद रखिएगा आगरा से, ऑप्शन नंबर सी आगरा राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था? तो देखिए उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था? याद रखिएगा बनारस अखबार, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बनारस अखबार याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वो कितना वर्ग है? तो याद रखना 14 वर्ष तक के बच्चों को। आगे देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो साथियों देखना सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय ये मेरठ में स्थित है, मेरठ में, मेरठ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था ये कहाँ पर स्थित है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना कहां पर की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना कहां पर की गई थी? तो इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद करेक्ट आएगा। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट ये कहां पर अवस्थित है? तो देखिए डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट ये जो है आपका कहां पर अवस्थित है? तो साथियों कानपुर में, ऑप्शन नंबर सी कानपुर। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना केंद्र कहां पर स्थित है? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में स्थित है ये। आगे देखिए गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहां पर की गई? तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहां पर की गई है? तो लखनऊ में, यहाँ भी लखनऊ करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय
कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई? तो राइट आएगा लखनऊ में। यहाँ भी आपका आंसर होगा लखनऊ। आगे देखिए, रहनुमा का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? तो भाई रहनुमा नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो मुरादाबाद से। ऑप्शन नंबर सी मुरादाबाद। क्रांतिकारी नामक पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? तो देखिए, क्रांतिकारी नामक पत्र का प्रकाशन जो है ना, ये झांसी से किया गया था, झांसी से। ऑप्शन नंबर डी झांसी। आगे देखिए, सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो साथियों, सरस्वती नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर